आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारा पुराना चैनल पॉलिटी बाई सत्यम करके था, जिसमें संविधान के बेसिक्स पढ़ाए थे। लेकिन अब आप सभी भी जान चुके हैं कि अब एग्ज़ाम बेसिक क्वेश्चनों से नहीं बनता है। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स से नहीं आते हैं। अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ उसमें आप लोगों ने जीएस का पैटर्न देखा ही, मतलब कितना डीपली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए हमें अब और पढ़ने की आवश्यकता है। अब हमको सिलेबस को बिल्कुल मतलब क्लियरली पढ़ना है, उसके बारे में एक एक पॉइंट आउट को क्लियर करके हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूपी पुलिस में आपने देखा कि जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन थे, किसी किसी में तो थे भी नहीं, अगर एक क्वेश्चन आया भी होगा तो सीधे आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा था, सीधे आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा था। लेकिन मैंने जो पिछले चैनल में, मेरा चैनल भी बंद हो चुका है वैसे, उसमें जो मैंने पढ़ाया जैसे आर्टिकल के नाम बता दिए कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, 16 में लोक नियोजन है। ये जो कुछ था ये सिर्फ मैंने नाम बताया, थोड़ा विस्तारण किया था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अब मेरा एक नया चैनल है यूपीएसआई टारगेट बैच, मतलब इसमें यूपीएसआई के लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन हम देंगे, उसमें जो टॉपिक हम देंगे वो इतनी डीपली रहेगी। उसमें हम पूरे सिलेबस को, पूरे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे पहले लेक्चर में। हमारा पहला लेक्चर कल यानी मंगलवार को आएगा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है मार्च या अप्रैल 2025 तक आ जाए, पहले भी आ सकती है। प्लस कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या इसमें मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कम आते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं जैसे यूपी पुलिस में था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 40 हिंदी के आते हैं और 40 जीके जीएस के भी आते हैं। लेकिन आपको चारों सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। चारों सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि इसमें जो है सेशनल कट ऑफ जाती है। सेशनल कट ऑफ मतलब कि 2017 में सेशनल कट ऑफ 50% जानती थी, मतलब एक सब्जेक्ट में 50% अंक लाने अनिवार्य थे। लेकिन अब 2021 और जो बाद में जो पेपर हुए 2017 के बाद, उसमें जो सेशनल कट ऑफ है उसको 35% कर दिया गया है। सारे सब्जेक्ट को हमें तैयार करना होगा। ये नहीं है कि हम किसी 3 को या किसी 2 को कम्प्लीटली तैयार करके हम यूपीएसआई की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यूपीएसआई की जो जीके जीएस है, अगर बच्चा डीपली तैयार करे तो उसके लिए एक प्रॉफिट ये है कि 12 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी के आ जाते हैं। 40 में से 12 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाते हैं और 8 से 10 या 12 क्वेश्चन तक मूल विधि से भी आ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें पॉलिटी से 16 से 17 क्वेश्चन आए हुए हैं और मूल विधि से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जीके जीएस में बच्चों को मतलब पॉलिटी और मूल विधि विशेष रूप से, विशेष तौर तरीके से तैयार करना होगा जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके। बाकी जो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं, उस 15 क्वेश्चन में और सब सब्जेक्ट छुपे हुए होते हैं। जैसे उसी में ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन कहीं इकोनॉमिक्स से भी आ जाता है, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन, ऐसे करके सब करंट का कहीं एक क्वेश्चन यूपीएसआई के जीएस में देखने को मिलता है, ठीक है। और रही बात हिंदी की, हिंदी को भी अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हिंदी में यूपी पुलिस जैसी हिंदी, यूपी पुलिस के भी एग्जाम में हिंदी हुई वो भी टफ थी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, उसमें भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए हुए थे। इसीलिए आपको यूपीएसआई, और यूपीएसआई में मैं जो पॉलिटी पढ़ाऊँगा उस पॉलिटी में मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे टू सैटरडे हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की चलेगी। संडे को मेरा जो होगा यूपी स्पेशल, संडे के दिन यूपी स्पेशल की वीडियो आएगी और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे। प्लस 10 से 15 क्वेश्चन हर संडे को हम स्टैटिक जीके का भी कराएंगे। ये बैच हमारी तैयारी के लिए भी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरा पुराना चैनल बंद होने का कारण मेरी भी लापरवाही थी और कुछ ना कुछ आप लोगों की भी लापरवाही थी। मेहनत मैंने भी नहीं की, कंटिन्यूटी मैंने भी नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोगों ने भी नहीं दिखाई। आप लोगों ने कभी कोई सपोर्ट ही नहीं किया मेरे चैनल को। आप लोग ऐसे देखते, मैंने कोई स्टेटस अगर लगाया अपने वीडियो के लिंक का तो आप लोग ओपन करके छोड़ देते थे, कभी उसको पूरा देखे भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीटली पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से पढ़िए, मैं तो अभी खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब पहले जैसा पेपर नहीं होता है, आप लोग को डीपली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है, यूपीएसआई की परीक्षा कौन कराता है? यूपीपीआरबीपी कराती है ना।
मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस एंड प्रोन्नति बोर्ड जो होता है वो इसकी परीक्षा करवाता है। और इसकी जो हाइट होती है 168 सेंटीमीटर रखी गई है, मतलब 168 सेंटीमीटर जिसकी हाइट होगी वो इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है, ठीक। और इसमें जो इसमें जो रेस होती है 4.8 किलोमीटर की रेस होती है। 28 मिनट में ये रेस हमें क्लियर करनी होती है। ये होती है इसकी रेस की क्राइटेरिया, ठीक। उसके बाद अब हम कल वीडियो लाएंगे, इसमें हम देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसी है परीक्षा की नीति, क्या कहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं, ठीक। तो भारतीय संविधान और मैं मूल विधि भी पढ़ाऊँगा। मैं मेरे जो जीके जीएस के टीचर हैं नीलेश मिश्रा जी, उनकी नोट्स मैं प्रॉपर बना रहा हूँ। मैं उनके ही नोट्स से आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उन्हीं की नोट्स से आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, विशेष तौर से सपोर्ट कीजिए, विशेष रूप से सपोर्ट करिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में भी कुछ अच्छाई नज़र आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात याद रह जाए और वही पेपर में आ जाए तो आपका 2 नंबर बढ़ जाए, 2.5 नंबर बढ़ जाएगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और आप लोग को एक बात और बता दें, कल सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद संवैधानिक विकास से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ टीचर हैं ऐसे भी हैं जैसे कुछ इस तरह से सिलेबस छूट जाता है कि हिस्ट्री वाले सर कहते हैं कि ये पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी वाले सर कहते हैं ये हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। बस ये दोनों के चक्कर में ये छूट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कल से पॉलिटी की एक नई क्लास हमारे नए चैनल पे चलेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये यूपीएसआई की जो मैं डेली जितना भी 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट जो भी कंटेंट दूंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, ये ओनली फॉर यूपीएसआई नहीं होगी। आपको बता दें, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए नोट्स मैं बना रहा हूँ। ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए ही मैं इसको यूट्यूब पे एक्सपोज करूँगा। इसमें ओनली फॉर यूपीएसआई मैंने टारगेट रखा है, बट इसमें आरओ में भी यूपीएसआई के क्वेश्चन इससे फंसेंगे, प्लस यूपी पुलिस, एसएससी, सीजे, कितनी भी परीक्षाएं ऑल वनडे एग्जाम में होती हो, यूपी पीसीएस के प्री तक के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। यूपीएससी तो नहीं कह सकते हैं, यूपी पीसीएस के प्री तक के क्वेश्चन इस पॉलिटी के नए चैनल से आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इस बार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि गांव के ही बच्चे की कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन एक बुक से पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रयागराज में नीलेश मिश्रा जी को जीके जीएस के लिए फॉलो कर रहा हूँ। आपको जो पसंद हो, जिनका कंटेंट आपको समझ में आता हो, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, डीपली पढ़िए। और जीके जीएस अगर आप 100 पेज तैयार किए हैं, अगले दिन 101वां पेज लिख रहे हैं, तो 100 पेज पहले पीछे का रिवाइज करिए। मतलब ये नहीं कि आप पीछे पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीके जीएस रिवाइज मांगता है, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। प्लस मैथ्स और रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास। 2 घंटे में हमको एग्जाम देना होता है, 2 घंटे में हमारे पास 160 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको समय शेड्यूल भी सेट करना होगा। मैं कल जब सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा बोर्ड पे, तब फिर आपको ये भी बताऊंगा कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है और कैसे अपना प्लानिंग करनी है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।